हेलो एवरीबॉडी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल सी के एक और धांसू क्लास के अंदर। तो बच्चों, आज हम लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं और लिब्रे ऑफिस में आज हम पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का हम क्या है प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बच्चों, शेयर जरूर करना है। भाई देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है और उसका उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। क्या है, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, सेव करने के लिए और उसको प्रिंट करने के लिए क्या है, काम में आता है। तो अब देखो, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर होते हैं, जिनमें सबसे पहले है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये क्या है भाई, लिब्रे ऑफिस कंपनी का है। जबकि एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। और एक होता है गूगल का। गूगल का भाई गूगल डॉक्यूमेंट है, जो क्या है एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। भाई इस प्रकार से बहुत सारे और भी क्या है वर्ड प्रोसेसर होते हैं, जो किसी भी टेक्स्ट को एडिट, फॉर्मेट, सेव करने के लिए क्या है काम में आते हैं। तो भाई हम तो किसके बारे में चर्चा करेंगे, हम तो लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तब भैया होता क्या है। तो देखो, यहाँ पे इसको सबसे पहले जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो ये है लिब्रे ऑफिस राइटर का स्टार्ट सेंटर है। यहाँ पे अलग अलग आपको लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे राइटर डॉक्यूमेंट हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, ड्रा ड्राइंग हो गया, मैथ फॉर्मूला हो गया। ये सभी क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर के ही कंपोनेंट है। भाई हम तो देखो राइटर डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हमने ओपन कर लिया राइटर डॉक्यूमेंट। और हम इसकी क्या है आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका इंटरफेस, यूजर इंटरफेस कैसा होता है। तो चलो भाई, ये देखो लिब्रे ऑफिस राइटर का सबसे पहले क्या है, जैसे ही हम ओपन करते हैं तब इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। भाई यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, जो पेज दिखाई दे रहा है भैया, हमारी देखो कॉफी और किताब के अंदर भी बहुत सारे पेज होते हैं, जिसके अंदर क्या है बहुत सारे टेक्स्ट लिखे होते हैं। उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस राइटर में भी क्या है बहुत सारे पेज आप ऐड कर सकते हो, उन पे क्या है टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक पेज दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या है ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। हम एक एक करके सभी को क्या है सीखने वाले हैं, सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भैया सबसे पहले आपको इस तरीके से जो पेज दिखाई दे रहा है, ये आपका व्यू है। ये क्या है आपका बच्चों व्यू है। तो यहाँ पे देखो एक आपको मेन्यू बार, आपके सामने बहुत सारे मेन्यू बार दिखाई दे रहे होंगे। तो हम चलते हैं भैया व्यू मेन्यू बार के अंदर। और व्यू मेन्यू बार के अंदर आपको क्या है यहाँ पे एक नॉर्मल व्यू दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, एक नॉर्मल व्यू दिखाई दे रहा होगा और एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको वेब व्यू। क्या दिखाई दे रहा है, वेब व्यू। तो इसमें दो प्रकार के व्यू हमें मिलते हैं। नॉर्मल का मतलब जो अपने आप को डिफॉल्ट के अंदर आपको क्या है व्यू दिखाई देता है। एक यहाँ पे वेब व्यू भी है भैया। वेब व्यू करके चेक करते हैं भैया ये वेब व्यू होता क्या है। देखो वेब व्यू क्या होता है, कोई भी जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो वेबसाइट पे कैसा दिखाई देता है, वो होता है हमारा वेब व्यू होता है। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के वे तो यहाँ पे सर्च करते हैं भाई, इसमें और सारे बहुत सारे जितने भी फंक्शन है इसके बारे में, सबके अलग अलग के बारे में हम क्या है चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताता हूं कि एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रखा होगा ऊपर, सबसे पहले अनटाइल्ड लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या दिखाई दे रहा है आपको, अनटाइल्ड लिब्रे ऑफिस राइटर दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इसका क्या है, टाइटल बार है बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसे हम कहेंगे टाइटल, टाइटल बार कहेंगे। और टाइटल बार के नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल। ये क्या भैया, इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ये है हमारे मेन्यू,
ये क्या है, अलग अलग हमारी मेन्यू है, जिसके अंदर हमें टोटल 11 मेन्यू मिलते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प हो गया। ये सभी क्या है, मेन्यू है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए इसको हम कहेंगे मेन्यू बार कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, मेन्यू बार कहेंगे। और मेन्यू बार के नीचे आपको यहाँ पे बहुत सारे क्या है, ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिनके अंदर क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव हो गया। ये सभी ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम अलग बार कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड बार कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बार कहते हैं। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड बार हो गई, इसे हम स्टैंडर्ड बार कहेंगे। और स्टैंडर्ड बार के नीचे आपको एक और बार दिखाई देती है, इस बार को हम क्या कहेंगे, इस बार को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। देखो जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये जो बार है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। क्या कहते हैं इसे हम, फॉर्मेटिंग बार कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता देता हूं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। तो ये हो गई हमारी फॉर्मेटिंग बार। अब देखो यहाँ पे आपको क्या है, फॉर्मेटिंग बार के नीचे एक आपको संख्या दिखाई दे रही होगी, जैसे एक स्केल की तरह आपको कोई चीज दिखाई दे रही होगी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं रूलर बार बच्चों। क्या कहते हैं इसको, हमें रूलर बार कहते हैं। तो ये भी मैं आपको क्या है थोड़ा टाइप करके बता देता हूं कि इसे हम कहते हैं रूलर बार कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम सबसे, आपको एक नीचे और बार दिखाई दे रही होगी इस पेज के अंदर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 1। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, पेज नंबर 1। यहाँ पे अभी टोटल एक पेज है, और यहाँ पे अभी भी एक 0 वर्ड है, आपने कोई भी वर्ड नहीं लिख रखा है इस पेज के अंदर, अभी तक हमने कोई भी वर्ड नहीं लिखा है। तो हम बात करेंगे भैया, इसे देखो जो नीचे होती है ना, ये स्टेटस बताती है। ये क्या है, जो भी हम काम करते हैं उसका क्या है, आपको स्टेटस बताती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार बच्चों। ये हमारी क्या है, स्टेटस बार है। जो सबसे नीचे बार दिखाई दे रही है, ये हमारी होती है स्टेटस बार। तो ये भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है। जहां पे आपको क्या है, बहुत सारे पेज आप ऐड कर सकते हो, हम पेज ऐड करना भी सीखेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं बच्चों। ये क्या है, स्टेटस बताती है, जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में क्या है, स्टेटस बताती है। इसलिए इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। तो ये हो गई हमारी स्टेटस बार। यहाँ पे देखो स्टेटस बार में आपको एक जूम का भी ऑप्शन मिल रहा है। क्या है, एक जूम का ऑप्शन मिल रहा है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जूम को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। भाई देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हो और मिनिमम जूम कितना कर सकते हो। तो ये भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है। देखो जूम को बढ़ाने को हम कहते हैं जूम इन करना। क्या कहते हैं, जूम इन करना। और हम बढ़ा के जो हाईएस्ट कर सकते हैं जितना जूम, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम जूम। क्या कहते हैं बच्चों, मैक्सिमम जूम। और लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर मैक्सिमम जूम होता है, वो कितना होता है, 600% मैक्सिमम जूम होता है। जबकि अगर मैं जूम को कम करने की कोशिश करूं, तो इसे हम कहते हैं जूम आउट करना। क्या कहते हैं, हमें जूम आउट करना। देखो बच्चों, ये पेज है वो क्या हो रहा है, जूम हो रहा है और जूम आउट हो रहा है, जूम इन और जूम आउट हो रहा है। जूम इन का मतलब है जूम हो रहा है, यानी जो चीज है वो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। जबकि जूम इन का जूम आउट का मतलब होता है जो भी चीज है वो क्या हो रही है बच्चों, छोटी हो रही है। देखो यहाँ पे ये पेज बहुत छोटा हो चुका है, और इसका जो मिनिमम जूम होता है वो कितना होता है, यानी जितना हम कम से कम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मिनिमम जूम। तो यहाँ पे मिनिमम जूम है वो कितना हो रहा है बच्चों, 20% हो रहा है। यहाँ पे मिनिमम जूम कितना हुआ है, यहाँ पे 20% मिनिमम जूम हुआ है। तो दोनों ध्यान में रखना है। हाईएस्ट जूम हम कितना कर सकते हैं, हाईएस्ट जूम हम 600% कर सकते हैं। जबकि कम से कम जूम हम कितना कर सकते हैं, 20% हम जूम कर सकते हैं बच्चों। तो भैया फिर से हम क्या करते हैं, इन सभी को नॉर्मल करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल जूम कर लेते हैं वापिस, ताकि हमें क्या है, सही से दिखाई दे। तो ये भैया इसको हम कर लेते हैं नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा कम कर लेते हैं 100% से, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे ये पेज।
तो अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आगे हम देखो क्या देखने वाले हैं वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे आगे हम बात करेंगे भैया लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं। भैया ये डिफॉल्ट पैराग्राफ क्या होता है, डिफॉल्ट पैराग्राफ का मतलब होता है कि आप एक ऐसा पैराग्राफ ले सकते हो जो पहले से क्या है लिखा हुआ आता है, जिसको हम क्या है अलग अलग तरीके से डिजाइन करने के लिए हम डिफॉल्ट पैराग्राफ लेके आने वाले हैं। तो डिफॉल्ट पैराग्राफ के लिए आपको क्या करना है भैया, डिफॉल्ट पैराग्राफ के लिए आपको एक शॉर्टकट की भी बताने वाला हूं। हम सीखने वाले हैं डिफॉल्ट पैराग्राफ, डिफॉल्ट पैराग्राफ कैसे लेके आते हैं। तो डिफॉल्ट पैराग्राफ के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की भी बताता हूं, तो वो ध्यान रखो। वो शॉर्टकट की क्या है, आप यानी आपको टाइप करना है dt। क्या टाइप करना है बच्चों, dt टाइप करना है। और dt के साथ में आपको क्या है, यहाँ पे dt के साथ में आपको फंक्शन कुंजी यूज करनी है f3। क्या यूज करना है बच्चों, f3 आपको यूज करना है। जो फंक्शन कुंजी होती है वो हमारी f3 है, वो आपको क्या है इसको यूज करना है। तो आपको इसकी शॉर्टकट की पता चल गई होगी कि इसकी शॉर्टकट की होती है dt के साथ में f3 यूज करना है। और ये है हमारी डिफॉल्ट पैराग्राफ की शॉर्टकट की। तो चलिए भैया इसको यूज करके चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा, जब सबसे पहले हम टाइप करेंगे dt, हमने टाइप कर दिया है dt और फिर उसके साथ में हम यूज करेंगे फंक्शन कौन से f3। जैसे ही हम f3 यूज करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, एक अपने आप लिखा हुआ पैराग्राफ आ रहा है बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट पैराग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिफॉल्ट पैराग्राफ कहते हैं। तो शॉर्टकट की आपको याद रखना जरूरी है भैया। इसको क्या है हम अलग अलग तरीके से डिजाइन करना सीखने वाले हैं। तो चलो भैया आगे क्या देखेंगे, अब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम तो हमने देख लिया है। हाईएस्ट जूम कितना होता है इसके अंदर, 600% होता है। और कम से कम जो जूम होता है वो कितना होता है, 20% होता है। और यहाँ पे देखो हमने अलग अलग प्रकार की बार भी पढ़ ली थी। सबसे ऊपर होती है उसे कहते हैं टाइटल बार। और यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि टाइटल बार के जो डिफॉल्ट नेम होता है, यानी जो अपने आप नाम आता है वो क्या होता है भैया, वो होता है एंटाइल्ड वन होता है। क्या होता है बच्चों, ये भी आपको क्या है याद रखना है। जो इसका डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, एंटाइल्ड वन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो वो भी आपको क्या है यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर टोटल 11 मेन्यू होते हैं, जिनमें से एक होता है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प। अब आपको ध्यान में रखना है इनमें से इन 11 मेन्यू में से इन 11 मेन्यू में से 8 मेन्यू ऐसे होते हैं। क्या भैया कितने मेन्यू, 8 मेन्यू ऐसे होते हैं जो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इंप्रेस तीनों में क्या है ये सेम होते हैं भैया। कौन कौन सा होता है, एक तो हो गया हमारा फाइल, और एक हो गया एडिट, एक हो गया हमारा व्यू, एक हो गया इंसर्ट, एक हो गया फॉर्मेट। भैया 5 तो ये हो गए और 3 इनमें से लास्ट वाले हैं, जैसे टूल्स हो गया, एक हो गया हमारा विंडो और एक हो गया हमारा हेल्प। ये 8 मेन्यू ऐसे मेन्यू है जो राइटर, इंप्रेस और कैल्क तीनों के अंदर क्या है सेम होते हैं भैया। अगर आपने क्या है राइटर के अंदर इनके बारे में सीख लिया तो ऐसे मान लीजिए कि आप कैल्क और इंप्रेस के बारे में भी सीख जाएंगे। उनमें क्या है केवल 2 या 3 मेन्यू ऐसे होते हैं जो चेंज होते रहते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो ये भी आपको क्या है यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर हमने देखो यहाँ पे एक नीचे बार पड़ी थी जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड बार। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बार कहते हैं। और स्टैंडर्ड बार के नीचे एक और बार होती है जिसे मैंने बताया था, इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। और फॉर्मेटिंग बार के नीचे मैंने आपने को बताया था ये एक स्केल की तरह चीज दिखाई दे रही है जिसे हम कहते हैं रूलर बार। और फिर मैंने बताया था सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस दिखाई देता है जो भी हम काम करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, वो क्या है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। यहाँ पे साइड में आपको क्या है एक बार और दिखाई देती है बच्चों। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं साइड बार कहते हैं बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारी साइड बार। थोड़ा आपको क्या है टेक्स्ट के रूप में लिख के भी बता देता हूं, इसे हम कहेंगे साइड बार कहेंगे बच्चों। तो ये हो गई हमारी साइड बार।
तो ये हो गया भैया इसका इंटरफेस कि लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ दिखाई देता है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे लिखा जाता है, उसकी साइज को छोटा बड़ा कैसे किया जाता है, बोल्ड कैसे किया जाता है, इटैलिक कैसे किया जाता है, अंडरलाइन कैसे किया जाता है, किसी भी पेज का कलर कैसे चेंज किया जाता है, बॉर्डर कैसे लाया जाता है, वो क्या है हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आज तो हमने क्या है इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ली है भैया, इसका यूजर इंटरफेस कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे आपको कुछ स्टेटस भी दिखाई देने लग गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने कितने, जैसे हमने डिफॉल्ट पैराग्राफ ऐड किया तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल 291 वर्ड आ चुके हैं और 1540 क्या है कैरेक्टर्स है वो क्या हो सके हैं यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ये हमें क्या है जो भी हम काम करते हैं उसका क्या है हमें यहाँ पे स्टेटस भी बताता है बच्चों। तो ये भी आपको साथ में क्या है थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पे देखो एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे आपको कि यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा होगा भैया, पेज का व्यू कि अभी जो पेज है वो कैसा है, सिंगल पेज व्यू के बारे जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप मल्टीपल पेज व्यू भी कर सकते हो और बुक व्यू भी इसको कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो पेज के व्यू है वो भी आपको 3 प्रकार के व्यू मिल रहे हैं। सबसे पहला है सिंगल पेज व्यू, जिसके अंदर आपको क्या है एक सिंगल पेज ही दिखाई देगा। फिर अगला है मल्टी पेज व्यू, जिसके अंदर क्या है आपको बहुत सारे पेज यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, 2 पेज दिखाई दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4। अगला है बुक व्यू, जो भी आपके पेज है ना वो बुक की तरह आपको क्या है यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना लिब्रे ऑफिस राइटर से हम क्या है भैया बुक भी बना सकते हैं। तो ये भी आपको क्या है थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। फिर मैंने कहा था यहाँ पे जो डिफॉल्ट पेज है, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट पेज कितने मिलते हैं, यहाँ पे केवल आपको एक ही पेज मिल रहा है। मान लो आपको एक पेज और ऐड करना है तो वो आप नया पेज कैसे ऐड करोगे वो हम क्या है यहाँ पे देखने वाले हैं कि बच्चों नया पेज कैसे ऐड करेंगे। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर अगर आपको न्यू पेज ऐड करना है तो वो न्यू पेज हम कैसे ऐड करते हैं। तो चलो भैया उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यू पेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको क्या है एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको इंसर्ट के अंदर जाने के बाद में आपको एक पेज ब्रेक नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। क्या है कंट्रोल प्लस इंटर। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक न्यू पेज ऐड कर सकते हो। भैया अलग अलग तरीके भी होते हैं नए पेज ऐड करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मान लो ये भैया जो ब्लिंक कर रही है लाइन उसको हम कहते हैं कर्सर। बच्चों क्या कहते हैं कर्सर। और जबकि ये एक आपको एरो दिखाई दे रहा होगा जिसे मैं क्या है ये अलग अलग तरीके से मूव करा रहा हूं, इसे हम कहते हैं माउस पॉइंटर। बच्चों क्या कहते हैं माउस पॉइंटर। जो लाइन आ रही है जा रही है उसे तो हम क्या कहते हैं कर्सर कहते हैं। जबकि जो आपको एरो दिखाई दे रही है जिसे मैं क्या कर रहा हूं मूव करा रहा हूं, इसे हम कहते हैं माउस पॉइंटर। तो भैया इस कर्सर को देखो यहाँ पे नीचे आ चुका है और मैं क्या है यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहा हूं। क्या प्रेस कर रहा हूं इंटर प्रेस कर रहा हूं। तो ये कर्सर क्या है भैया नीचे भाग रहा है, नीचे की तरफ क्या है जा रहा है। तो देखो अलग अपने आप नीचे जाते क्या है यहाँ पे एक पेज ऐड हो चुका है। यहाँ पे क्या है बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या है 2 पेज हो चुके हैं। अभी एक पेज था, अब अगला पेज यहाँ पे क्या हो चुका है ऐड हो चुका है। इसका मतलब जैसे ही आप कर्सर को क्या है इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे अपने आप क्या है एक पेज ऐड हो जाएगा। जबकि मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्टकट भी बता दिया है। शॉर्टकट क्या बताया है मैंने, यहाँ पे मैंने कहा इंसर्ट के अंदर आना है और इंसर्ट के अंदर आपको मिलता है पेज ब्रेक, जिसके शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। आप कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके भी क्या कर सकते हो यहाँ पे पेज ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी पेज ऐड करके बताता हूं आपको, कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस किया यहाँ पे आपको 3 पेज दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आप क्या है बहुत सारे पेज ऐड कर सकते हो। कंट्रोल प्लस इंटर करके आप क्या है ऐड कर सकते हो। जैसे देखो अभी मैं कंट्रोल के साथ में जैसे इंटर प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। टोटल कितने पेज हमने ऐड कर लिए बच्चों, पेज ऐड कर लिए हैं। तो ये क्या हो गया भैया पेज ऐड करने का शॉर्टकट हो गया। नहीं है भैया इसको क्या है रखना है कि गुरुजी ने हमने क्या है नए पेज करने की बताई है, जिसको हम कहते हैं क्या कंट्रोल। किसी को बताना नहीं है, मैंने आपको 2 शॉर्टकट की बताई है, एक तो न्यू पेज और एक मेरा की। तो आपको क्या है ध्यान में रखना है बच्चों।
और इस आगे हम क्या है, अगली वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कैसे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड उसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है, उसको कलर कैसे करते हैं, वो सभी बारे हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को आपको क्या करना है बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है भैया, और कमेंट के अंदर आपको बताना है कि आपको क्लास है वो कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास है वो जबरदस्त ही लगी होंगी, इसलिए आप क्या है गुड लिख के सेंड करोगे, जरूर आप क्या लिख सेंड करोगे भैया, गुड लिख के सेंड करोगे। और चैनल को थोड़ा क्या है भैया सब्सक्राइब वाला बटन भी क्या है दबा लेना, और वो जो बेल आइकन का जो घंटे का निशान होता है उस घंटे को भाई बजा डालना, ताकि जैसे जो नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि गुरुजी ने भैया क्या कर दिया है, नया खुड़का कर दिया है, तो फटाक से क्या है उसको भी क्या है प्रेस कर लेना।